अब पिछले वाले वीडियो में हमारे पास कैलस, फिर कैलस विद रूट, अब थर्ड पॉइंट में क्या था, कैलस प्लस रूट्स प्लस शूट, सारा कुछ डेवलप हो गया था। कैलस विद रूट एंड शूट सेपरेट इनटू टाइनी प्लांटलेट्स। जो ये कैलस है, रूट है, शूट है, इसे शार्प नाइफ से ना छोटे छोटे प्लांटलेट्स में यानी कि पौधों में काट लिया जाएगा। पौधे दिख रहे होंगे साफ साफ, या तो उसे इस तरह से अलग अलग कर दिया जाए, ठीक है, या फिर उसे छोटे से नाइफ से लेके ना उसे कट करके अलग कर दिया जाए। अब जो ये प्लांटलेट्स यानी कि बहुत छोटे छोटे पौधे तैयार हो गए, इन्हें हम क्या करेंगे, पॉट में या ज़मीन में ट्रांसफ़र कर देंगे। दीज प्लांटलेट्स आर देन ट्रांसप्लांटेड इनटू पॉट और सॉइल वेयर दे ग्रो टू फॉर्म मैच्योर प्लांट, ठीक है। अब टिश्यू कल्चर की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जनरली जो होता है टिश्यू कल्चर में हम उन पौधों को उगाते हैं जिनके बीज नहीं होते, ठीक है, या फिर उन पौधों को उगाते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा नंबर में चाहिए, ठीक है, और बहुत छोटे से स्पेस में उग जाते हैं, ठीक है। तो इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस ऑर्नामेंटल प्लांट लाइक ऑर्चिड्स, डेलिया, कार्नेशन एंड क्राइसेंथेमम, ठीक है, क्राइसेंथेमम। तो ये हमारे पास कुछ प्लांट्स हैं जिन्हें हम किससे उगाते हैं जनरली, टिश्यू कल्चर से। टिश्यू कल्चर का एक और एडवांटेज भी है, क्या हम ना अलग अलग प्लांट्स के कैरेक्टर्स उसमें मिक्स कर सकते हैं। जो डेलिया आता है ना, डेलिया में सिंगल कलर भी आता है और मल्टी कलर भी आता है। अब हमने क्या किया, एक रेड वाला जो डेलिया था वो, एक ब्लू वाला डेलिया था और एक पिंक वाला डेलिया, इन तीनों को एक साथ मिक्स कर दिया। अब जो उसमें कलर आएगा ना वो मल्टी कलर आएगा, क्योंकि टिश्यू मिक्स किए थे, टिश्यू वैसे ही ग्रो करेंगे तो उसमें क्या होंगे, सबके कैरेक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम ज़्यादा वैरायटी ऑब्टेन कर सकते हैं। सेम एज इन कार्नेशन, कार्नेशन में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। ये दोनों तो बड़े इतने ऑर्नामेंटल फ्लावर्स हैं, ठीक है, ये तो बुके वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कार्नेशन। एंड डेलिया तो जनरली अभी सर्दियाँ आ रही हैं, अभी सर्दियाँ में मैक्सिमम जगह पर तुम्हें डेलिया मिलेगा लगा हुआ। टिश्यू कल्चर इज़ ऑल्सो कॉल्ड माइक्रो प्रोपोगेशन, ये मैंने पहले ही बता दिया था। अब आते हैं एडवांटेज ऑफ टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं? देखो, बहुत फास्ट टेक्निक है, हार्डली कहते हैं 15 से 20 दिन लगते हैं, तुम्हें प्लांट तैयार हो जाता है, हार्डली 15 से 20 दिन, ठीक है, 8, 9, 10 दिन में भी तैयार हो जाता है। अ न्यू प्लांट प्रोड्यूसेस डिजीज़ फ्री, क्योंकि मीडियम कैसा था, स्टेराइल मीडियम था, यानी कि इन्फेक्शन फ्री मीडियम था। तो जो प्लांट तैयार होगा उसमें कोई डिजीज़ ही नहीं होगा, ठीक है, डिजीज़ नहीं होगा यानी कि उस टाइम पे कोई डिजीज़ प्रेजेंट नहीं होगा। ऐसा नहीं कह रहा मैं, कहते हैं कि बाद में उसमें कोई कीड़ा नहीं लग सकता, कीड़ा लग सकता है, लेकिन जिस टाइम पे वो पौधा तैयार किया गया उस टाइम पे उसके अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं है। टिश्यू कल्चर कैन ग्रो प्लांट राउंड द ईयर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेदर और सीजन। ऐसा नहीं है कि भाई इस सीज़न में ही पर्टिकुलर उगाया जा सकता है, क्योंकि कल्चर्ड मीडियम यूज़ कर रहे हैं हम ना, तो जब चाहे जो पौधा तैयार कर सकते हो टिश्यू कल्चर से, ठीक है। एंड सबसे बड़ी चीज़ ये कि बहुत छोटे से एरिया में बहुत सारे पौधे उगाए जा सकते हैं। तुम ये लगा लो, एक रूम में 1.5 से 2 लाख पौधे आराम से उगाए जा सकते हैं अगर उसमें शेल्फ डाल दिए जाएँ तो। केवल शेल्फ डाल दो और शेल्फ डाल के बाउल रख दो उनके ऊपर, और कल्चर्ड मीडियम उनके अंदर भरते रहो, टाइम टू टाइम चेंज करते रहो, एंड यू विल गेट बहुत सारे तुम्हें इतने क्या होंगे, प्लांट्स तैयार हो जाएंगे बहुत कम टाइम में, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 4 एडवांटेज इंपॉर्टेंट हैं, चारों के चारों एडवांटेज।